मुझे आज एक बड़ी दिलचस्प बात याद आ गई। जब मैं नवाए वक्त में था, ये गालबन 16-17 की बात होगी। वैसे तो मैंने नवाए वक्त में 2010 से ऑनवर्ड 2018 तक लिखा। तो एक वाइस चांसलर ने और उसके रजिस्ट्रार ने मेरे ख़िलाफ़ हत्क इज़्ज़त का दावा कर दिया। उस दावे में मोहतरम मजीद निज़ामी मरहूम, ज़ाहिर है वो एडिटर इन चीफ थे, तो उनका नाम भी था। खैर बात आई गई होगी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। फिर जब मजीद निज़ामी साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और बाद में जो वहाँ पे बहुत प्यारे रह गए, उन्होंने हमें किक आउट कर दिया। वजह ये नहीं थी। हम एक और अखबार की जानिब गए, वहाँ का रुख किया तो एक और वाइस चांसलर का ख़त आ गया, बल्कि ख़त नहीं आ गया। जिस अखबार में हमने लिखना शुरू किया, उस अखबार के तालीमी अदारे भी थे। उनके प्रिंसिपल हजरात को एक वाइस चांसलर ने डराया, धमकाया और हमारे मरहूम दोस्त जनाब अताउर रहमान साहब का फ़ोन आ गया। उस वक़्त मैं लाहौर नहीं था, मुल्तान बैठा था। वो लम्हे मुझे याद हैं जब उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा हम मजबूर हैं, हमारे मालकान भी मजबूर हैं, हमारा बिज़नेस का मसला है वगैरह वगैरह, आप थोड़े दिन ना लिखें, थोड़े दिन पाज कर लें। मैंने कहा जिसकी जानब से ख़त आया है या जिसने आपको इसके अलावा आपके प्रिंसिपल्स को भी बुलाया है, आप तहकीक करें क्या उस अनपॉपुलर पर्सन को की पॉपुलैरिटी के लिए मैंने किसी कालम में कोई तज़किरा किया। उन्होंने कहा कोई ना। यहाँ हमें फ़र्क का पता चला कि मजीद निज़ामी में और एक आम एडिटर में क्या फ़र्क होता है, या एक आम मालिक में क्या फ़र्क होता है। मंजिलें तो बहुत बना लेते हैं लोग, लेकिन सरबुलंदी कम की निस्बत किस्मत में होती है, और निस्बत में भी होती कम की। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजीद निज़ामी साहब को किसी ज़माने में डराया धमकाया गया। अहम मजीद निज़ामी साहब की बात अब चूँकि चली है, थोड़ी सी मैं आगे कर दूँ। ज़माना किसका था? अयूबी दौर था, जिसको मैं अक्सर एन से लिखता हूँ। जनरल अयूब का दौर था। तो उन्होंने भी खरी खरी सुना दी कि तेरा गोहर अयूब क्या करता है, वी नो बेटर। जब मेरे ख़िलाफ़ हत्क इज़्ज़त का दावा किया गया और निज़ामी साहब के ख़िलाफ़, तो निज़ामी साहब ने ना मुझे बुलाया ना मुझे कुछ कहा। निज़ामी साहब कहा करते थे कि किसी कालम का, किसी ख़बर का रिएक्शन आए तो मज़ा आता है। पता ही तब चलता है कि तीर निशाने पे लगा है, वरना तो तुक्के तो रोज़ लगते हैं, सबके लगते हैं। लेकिन ये बात जिस दूसरे अखबार में मैंने लिखना शुरू किया, छोड़ने की वजह और थी। छोड़ने की वजह मजीद निज़ामी साहब नहीं थे, लेकिन इसी तरह की एक और पार्टी की वजह थी। अब ये बातें क्यों जहन में आई, आज ये गैर सियासी बातें क्यों? मुझे कल हम कुछ दोस्त बैठे हुए थे, तो कहते हैं जब मैंने जंग में लिखना शुरू किया तो तब भी कुछ खतूत आए, एप्लीकेशंस ऊपर नीचे की। अल्लाह भला करे जंग वालों का, रोज़नामा जंग का। ना मुझे एडिटर साहब ने पूछा, ना किसी और से, मुझे पूछा ही नहीं। ये आप यूँ समझे कि एक राज इफ्शा हुआ है, आप यूँ समझे कि एक सीक्रेट ज़रा ओपन हुआ है। और सीक्रेट, कई सीक्रेट ओपन होते हैं तो वो पूरे ओपन नहीं होते, बल्कि ओपन सीक्रेट हो जाते हैं। इट वाज एन ओपन सीक्रेट कि ये जंग में भी आया। अब ये कोई और वाइस चांसलर था, उसका ख्याल ये था कि मैं
अपने अदारों, जो मेरे बच्चों के अदारे हैं या मेरे अदारे हैं, उनकी बेहतरी के लिए उस सरकार के ख़िलाफ़ कालम लिखता हूँ। मैंने रात उनसे पूछा, कोई कालम लिखा था? उन्होंने कहा ये उस वक्त लेटर आया था जब आप जंग अखबार में आए थे, तो आपने हायर एजुकेशन पे एक कालम लिखा था कोई 1 बरस में, और उसमें किसी वाइस चांसलर का नाम ही नहीं था, किसी ओवरऑल पॉलिसी का नाम था। तो एक चीज़ बता दूं दोस्तों को, ये तीनों वाइस चांसलर ये क्लेम करते हैं, जिनका मैंने जिक्र खैर किया, कि उनका कभी मीडिया से ताल्लुक़ रहा है, वो कभी मीडिया से वाबस्ता रहे हैं। कहने को तो आजकल कहते हैं कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनका सेक्रेटरी का भी कभी मीडिया से ताल्लुक़ रहा है। खैर, मीडिया से ताल्लुक़ हो तो लोग ये ज़रूर जानें कि जब कोई चीज़ ठक करके लगती है, एडिटर्स और मालकान खुश होते हैं। रिएक्शन जब आता है, जब न्यूटन का तीसरा कानून अप्लाई होता है या हत्या के इज्जत के दावे वाला कानून अप्लाई होता है। जाते जाते एक बात कर दूं, बड़े रिक्वेस्ट के साथ, आजकल कोई वाइस चांसलर दूसरे वाइस चांसलर्स के पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटियों की बात, ये भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था कि मैं बात करूं आज, चूँकि गैर सियासी कर रहे थे, तो ये आजकल ये है कि वाइस चांसलर खुद दूसरे वाइस चांसलर्स के पीछे पड़े हुए हैं। तो वो वाइस चांसलर कभी किसी वज़ीर आला के पास जाते हैं, किसी के, और वो एक मरासी था ना, उसके सामने किसी ने 3 मंजिला घर बना लिया। वो मरासी कहता है कि खड़ा हो गया, या अल्लाह तू राज़िक है, खालिक है, मालिक है, गफूर रहीम है, बख्शनहार है, पालनहार है, सुनता है सबकी, मेरी भी ये सुन, ये गाड़ी चा गिरा दे। ये दुआ नहीं की कि मुझको भी ऐसा बना दे। अल्लाह हाफिज़।